कलयुग का राजा राहु बना लपक 14। ये लपक 14 अब धनु राशि वालों के जीवन में एक इतिहास को बदलने वाला शीर्षक लेकर आई है। ये जो राहु की लत है वो अब आपके जीवन को शुभता देगी। धनु राशि वालों के जीवन में अब राहु भर भर के दौलत देगा, भर भर के कार्यों की योजना देगा, भर भर के नए नए आइडियाज देगा। तो राहु की जो लत है वो अब धनु राशि वालों के जीवन में एक मोटिवेशन को लेकर आ रही है। राहु का आइडिया जो धनु राशि वालों की जिंदगी को अब बदल कर रख देगा। और राहु जो कि लपक 14 बन गया है वो आपके पीछे लपक लपक करके चला आएगा और कलयुग का राजा जो आपको बना के जाएगा बादशाही जिंदगी और देगा आपको सुल्तानी बुलंदी। अब क्या करने जा रहा है राहु? देखिए, राहु जो कलयुग का राजा है, कलयुग का किंग है, कलयुग का किंग ऑफ द बर्ड कह लो उसे, क्योंकि कलयुग में राहु का डंका पुष्पा है। राहु नहीं तो कुछ नहीं। शाम का समय होता है, आपका दिल कितना खुशनुमा हो जाता है जब संध्या ढलने लगती है, क्योंकि राहु सूर्य का जो क्या होता है मेल नहीं है। संध्या के बाद ही राहु पृथ्वी पर विचरने लगता है, तो वो क्या करता है आपके जीवन को खुश करता है। आप देखते हैं शाम को ही पार्टीज होती है, आप देखते हैं शाम को ही शादियां होती हैं, कोई बर्थडे पार्टी वगैरह रखते हैं या कोई शुभ मांगलिक कार्यों का आयोजन रखते हैं, वो क्या है शाम के समय रखते हैं। ये सब राहु की गुड इवनिंग होती है। जब गुड इवनिंग का समय आता है तो क्या होता है, आपका मन खुश होता है, आपका मन एक अट्रैक्शन में आता है, तैयार होने का मन करता है, बाहर जाने का मन करता है, घूमने फिरने का मन करता है, आपका मन करता है कि अच्छी अच्छी डिशेस खाई जाएं, अच्छे अच्छे सॉफ्ट ड्रिंक्स पिए जाएं, अच्छे अच्छे इंजॉयमेंट मूड किए जाएं। तो ये सब क्या है, राहु है। राहु धुंध है, धुआं है, आंधी है, और राहु की लत है चस्का, जवानी चस्का। जवानी चस्का कैसे कि जब आपका मन करता है कुछ जंक फूड खाने का। देखिए, जंक फूड क्या है, राहु का है। पहले आपने देखा था समोसा कचौरी वगैरह चलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। किसी को समोसा कचौरी खाना रोज पसंद नहीं होता, वो कभी कभी चलता है। लेकिन शाम की टाइम राहु का चस्का क्या है कि बर्गर को लेकर आया, पिज्जा को लेकर आया और आपके चाउमीन को लेकर आया। और जो राहु का जो सामान है जो कि क्या है, इसे आप कहते हैं जंक फूड, ये सारी चीजें राहु की हैं। वो शाम को ही खाने का क्यों मन करता है, क्योंकि कलयुग का घोर कलयुग का कहर चल रहा है। ये सब चीजें आई तो जवानी चस्का, आपको खाना बहुत अच्छा है। देखिए, हम ये नहीं कहते कि खाइए मत, लेकिन खाइए तो कभी कभी खाइए, क्योंकि ज्यादा खाने से क्या होता है, राहु विलंबी उदंडी हो जाता है। आपको क्या करता है, जैसे आप जंक फूड का सेवन करते हैं, आप धनु राशि वाले हैं, तो मैं बात धनु राशि की कर रही हूँ। तो धनु राशि वालों को जैसे कि आप रोज रोज जंक फूड खाएंगे तो राहु आपके कार्यों में विलंब करना शुरू कर देगा, देरी करवा देगा, आपके अट्रैक्शन को छीन लेगा। बॉस आपसे क्या करेगा, अगर आप नौकरी करते हैं तो लड़ाई झगड़ा करने लगेगा। व्यवसाय पे आपके क्या होगा, मंदी का दौर शुरू हो जाएगा। तो क्या है, आप कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन इसको रेगुलरिटी नहीं रखनी है। सब्जी रोटी खाइए, ताजी सब्जियों का सेवन कीजिए, जिससे बुद्धि की अधिकता होती है। अब क्या बात कर रहे हैं, राहु जवानी चस्का है, तो चस्का किसी भी चीज का हो सकता है, चाय का हो सकता है। चाय बहुत से जो व्यक्ति पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, 3 से 4 टाइम पीते हैं। तो ये भी एक राहु की एक्टिविटी है। किसी चीज का रेगुलरिटी सेवन करना क्या है, राहु की देन है। अच्छा अच्छा भोजन करना, नान रोटीज खाना या ग्रेवी की सब्जियां खाना, ये सब राहु की है। देखा था आपने, पत्तल का खाना बनता है, वो क्या बनता है, सूर्य बुध और मंगल की युति का गुरु का खाना बनता है। उसमें क्या बनते हैं पत्तल के खाने में, आलू की सब्जी बनती है, काशीफल की सब्जी बनती है, रायता बनता है या कोई और मिक्स सब्जी बनती है, और कचौरी और पूरी बनती है। वो ये मंगल की शुभता है, गुरु की उसमें वो है क्या इन्फॉर्मेशन है, गुरु का खाना है। तो घी का खाना बनता है तो गुरु की इन्फॉर्मेशन है। गुलाब जामुन बनता है, घेवर बनते हैं, और जो है ये क्या है, सब गुरु की उत्पत्ति है। अब क्या है, खाना बदला, ग्रेवी की सब्जियां आई, शाही पनीर, मटर पनीर, और आपके छोले, नान, पुलाव। तो ये सब क्या है, राहु का इन्वॉल्वेशन है, क्योंकि जब तंदूर चलता है तो मंगल राहु की इन्वॉल्वेशन होती है
और जो ग्रेवी की सब्जियां हैं वो राहु को रिप्रेजेंट करती है। तो ये भी एक चस्का है। आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोको कोलास पीते हैं, तो क्या है, ये भी एक जवानी चस्का होता है। तो ड्रिंक्स का भी सेवन करते हैं आप, तो वो भी एक जवानी चस्का है। तो ये सब राहु की देन है। अब राहु धनु राशि वालों पर कैसे कमाल करेगा, और राहु जो है लपक 14 बन चुका है। लपक 14 का क्या मतलब है कि आपके पीछे अब वो पॉजिटिव साइन लेकर आ गया है। जो आपकी इच्छा है वो उसकी पूर्ति करेगा। तो 4th हाउस में बैठा राहु आपके पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है, गुरु के नक्षत्र में, और राहु अब पॉजिटिव हो गया है। क्योंकि राहु के कुछ टाइम पीरियड होते हैं तो वो क्या होते हैं, कठिन परिस्थिति के होते हैं, लेकिन राहु अब 4थे घर में बैठकर और 10वें घर में केतु देव बैठकर, राहु केतु देखिए हमेशा बकरी होते हैं लेकिन शुभ फल देंगे। अब आपको शुभ फल कैसे होगा, क्योंकि ग्रहों की शुभता आ रही है और आपके 6ठे घर में जो देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं वो अब राहु के जो पावर को है वो पॉजिटिव वे में लेके आए हैं और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है राहु। तो ये पॉजिटिव साइन है। तो राहु कैसे शुभ फल देगा, अब आप इस बारे में आगे ध्यान से सुनिए। देखिए, धनु राशि वालों के जीवन में अब तक संघर्ष का समय रहा है। साल के जो 7 माह का समय रहा, जनवरी सन 2024 से और जुलाई सन 2024 तक का बहुत कठिनाई, बहुत संघर्ष, बेनिफिट ना होना, नुकसान होना, हानि होना, जीवन में संघर्ष का बढ़ जाना, नौकरी छूट जाना, व्यवसाय न चलना, कर्जा हो जाना, ऐसी आम बात हो गई। लेकिन अब जो समय है वो अब क्या है, राहुदेव आपको दिग्बली बनाने आए हैं। राहु 25 मार्च सन 2025 तक आपके मीन राशि में ही रहेंगे। तो गुरु को नतमस्तक करता है राहु, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति से उसने क्या लिया, ज्ञान, और बुद्ध से ले बुद्धि। तो ज्ञान और बुद्धि का कलयुग में प्रजाता कहा जाता है। फोकस है, साइंस है, रिसर्च है, राहु इन चीजों को एक्टिवेट करता है। तो राहु इन चीजों को एक्टिवेट करता है। साइंस क्या है, राहु की देन है। आप एसी में बैठे हैं, साइंस ने आविष्कार किया, ये एक राहु की देन है। गाड़ियां चलती हैं हाईवे पे, तो ये क्या है, साइंस ने आविष्कार किया। आप गाड़ी में बैठ के जाते हैं, दूर दूर तक का सफर तय कराते हैं। क्या आप पैदल जा सकते हैं? पैदल तो जो यात्रा होती है वो तो पैदल ही होती है, वो शनि की होती है, संघर्ष है। लेकिन राहु ने क्या किया, कलयुग में गाड़ी दी, प्लेन दिया, एरोप्लेन दिया, आपको हवाई जहाज दिए, जिससे आप क्या है, सुलभता से अपना जो रास्ता है वो तय कर सके। ऐसे ही अब राहु आपको एक ट्रिक देने जा रहा है। ट्रिक जो है ट्रैक पर चढ़ा देगी धनु राशि वालों को। तो आपके जीवन का अब समाधान ही समाधान ये राहु निकालेगा। तो 4th हाउस में बैठा राहु आपके मन की अशांति उत्पन्न कर रहा था, आपके जीवन में कर्जा बढ़ा दिया, संघर्ष बढ़ा दिया और जीवन में मन में नकारात्मक भाव पैदा कर दिया। और राहु आपकी जन्म पत्रिका में अगर डिस्टर्ब होता है, राहु चंद्रमा के संग होता है, राहु जो है शनि के संग होता है, राहु मंगल के संग होता है और ये पोजीशन 6-8 बारे में बनती है, तो और ही ज्यादा मन डिस्टर्ब हो जाता है। तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप बताइए कि आपके जीवन में ऐसा हुआ कि नहीं, क्योंकि राहु ने अब तक आपको मटिया मेट करके रख दिया। आपने जो शेयर का काम किया उसमें आपका जो सेंसेक्स रहा वो हार का रहा। आपने लगाए पैसे और आप हार गए और आप पे करोड़ों अरबों का कर्जा हो गया। तो ये सब राहु की देन है। स्वास्थ्य का खराब रहना, मन में बेचैनी रहना, घबराहट रहना, एंजाइटी रहना, रात को नींद न आना और नींद का डिस्टर्ब होना, एक अजीब सी बेचैनी घबराहट रहना, तो ये क्या है, राहु की नेगेटिविटी थी। पर अब राहु आपको बहुत ही अच्छा शुभ फल देगा आपके काम कारोबार में। चाहे आप दवाई का काम करते हैं, चाहे आप जो है राहु से संबंधित गैस एजेंसी चलाते हैं, या आप कोई जो कि पेट्रोल पंप्स है वो चलाते हैं, या आप कोई टीचर हैं, कोई प्रोफेसर हैं, या आपका कोई कॉलेज है, तो उसमें राहु अब आपको बहुत ही अच्छा फल देगा। क्योंकि गुरु के घर में जब राहु का इन्वॉल्वेशन हो गया है, देखिए गुरु के घर में बैठे हैं मीन राशि में और गुरु के ही नक्षत्र में है, तो अब जो है टीचर्स हैं, जो कि प्रोफेसर्स हैं, उनके भी
बहुत अच्छे योग हैं। अगर आप कुलपति बनना चाहते हैं किसी कॉलेज के, विश्वविद्यालय के, तो वो भी आप बन पाएंगे, आपका प्रमोशन हो जाएगा अगर आप प्रोफेसर हैं तो ये राहु आपको इस तरीके से शुभ फल देगा। नौकरी चाहते हैं तो आपकी नई नौकरी लग जाएगी, और पुरानी नौकरी छूटी पड़ी है तो अब आप प्रयास करेंगे, धनु राशि वाले हैं तो आपकी नौकरी लगने के भी टकाटक योग बन रहे हैं। तो निश्चिंत हो जाइए, और राहु आपको कुछ देने आया है, आइडिया देगा। आप आइडिया देगा दो तरह के, पॉजिटिव भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है। तो अगर पॉजिटिव आइडिया आता है उस पर काम करें, नेगेटिव आइडिया आता है उसको हटा दें, और काम बड़ों की सलाह से करें, सोच विचार कर करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में परेशानी चल रही थी, आपको डायबिटीज है, आपको बीपी है, या आपको थायराइड है, या आपको एनी अदर्स प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए अब समय अच्छा है। राहु स्वास्थ्य को अच्छा करेगा, क्योंकि शनि भी यहाँ पर बहुत अच्छा शुभ परिणाम देंगे 15 नवंबर सन 2024 तक। तो ये राहु है जो आपके अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के माह में आपको बहुत अच्छा फल देगा, और 25 मार्च सन 2025 तक आपका गोल्डन टाइम पीरियड कहा जा सकता है, क्योंकि राहु मीन राशि में ही रहेंगे। फिर मीन राशि के बाद ये मेष राशि में राशि परिवर्तन करेंगे 25 मार्च सन 2025 से। तो फिर हम वीडियो लेकर आएंगे कि आपके जीवन में ये क्या सुधारात्मक आंदोलन लेकर आए हैं। तो जब तक के लिए ये राहु आपको शुभ फल देने आए हैं, इसका लाभ उठाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, परिवार में, रिश्तेदारों में कमेंट में जय माता दी लिख के, और यूट्यूब चैनल पर हमारे नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा